दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है और आपको पता है कि यहाँ पे अगर बात हो रही हो एचडीएफसी बैंक की और एक्शन की बात हो रही हो, मतलब एचडीएफसी बैंक पे एक्शन की बात हो रही हो, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है चूँकि निफ्टी 50 में इसकी वैल्यू क्या है आपको पता है, नंबर 1 पे। निफ्टी बैंक में इसकी वैल्यू क्या है, नंबर 1 पे। केवल कोई भी पर्टिकुलर पर्सन देखेगा ये पर्टिकुलर स्टॉक को अगर हिला ले जाए, यानी कोई बड़ा प्लेयर एफआईआई कोई भी अगर निफ्टी बैंक को देखेगा हिलाना है, तो आप एचडीएफसी बैंक को छेड़छाड़ हो जाए तो आप समझ में आता है कि उससे बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो आपको पता है 2% भी अगर इस पर्टिकुलर बैंक का नीचे जाना, आप समझ लीजिए निफ्टी बैंक में 400 पॉइंट, निफ्टी 50 में आपको 150 से 200 पॉइंट मिल जाते हैं। तो इतनी वैल्यू होने अगर है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक की, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर अगले ही दिन लाइव ट्रेडिंग सेशन में कोई इन्फॉर्मेशन आनी है उस पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैं बात कर रहा हूँ एचडीएफसी बैंक की बोर्ड की। देखिएगा रिव्यू की बात हो रही है, फाइंडिंग्स की बात हो रही है कि अटानु चक्रवर्ती ने एग्जिट क्यों लिया, 7-8% का वो क्रैश क्यों आया, ये अचानक से ऐसा क्या हुआ था, फाइंडिंग्स क्या हैं, इस पे एक्शंस क्या लिए जाएंगे, वो सब कुछ यहाँ पे डिस्कस होने वाला है। और इसमें देखिएगा बहुत बड़ा देखिएगा जो सिनेरियो है वो चेंज हो सकता है। एचडीएफसी बैंक को प्रेशर में आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये आप जानते ही हो। और किसी भी पर्टिकुलर पर्सन ने अगर अचानक से एग्जिट ली है, तो आप भी समझदार हो और सभी समझदार हैं कि वो ऐसे तो नहीं होगा कि वो पहले से लेना ही चाह रहा होगा या उसने मन से ली होगी या उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और उसने अचानक से एग्जिट ले ली, तो ऐसा तो होगा नहीं। ये कंसर्न देखिएगा लीगैलिटी को बताएगा, कल इस पे देखिएगा बड़ा निर्णय आ सकता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि बड़ा देखिएगा आउटकम आ सकता है कि यहाँ पे जो रिपोर्ट्स हैं वो क्या कह रही हैं, नो गवर्नेंस इशू। अभी तक तो रिपोर्ट ये कह रही हैं, बट अगर यहाँ पे सिनेरियो चेंज होता है, चूँकि बहुत कुछ बदला है एचडीएफसी बैंक के मैनेजमेंट में, बहुत कुछ चेंज हो रहा है, बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। चाहे वो देखिएगा लीलावती का केस हो, चाहे वो लीलावती का केस हो, चाहे इनके सीईओ का केस हो, चाहे अतानु का हो, के मिस्त्री का हो, जितने भी अब तक देखिएगा रिसेंट मंथ में जो भी इस पर्टिकुलर ईयर में देखिएगा जो भी केसेस आए हैं, उससे स्टॉक अपने पीक से बहुत ज़्यादा निगेटिव रिटर्न बना रहा है। एफआईआई भी यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, एफआईआई बहुत बिकवाली करे हैं बैंक में। और क्या निफ्टी भी देखिएगा इसके बारे में, एमएसआई में देखिएगा, इंडेक्स में, ग्लोबल इंडेक्स में भी देखिए इसकी वैल्यू कम हुई है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो यहाँ पे बोर्ड ऑल्सो देखिएगा ये चाहेगा कि 3 महीने का एक्सटेंशन जो इंटरिम चेयरमैन है के मिस्त्री, अगर इनको मिल जाता है, अगर बोर्ड तो ये चाह रहा है, लेकिन अगर मिल जाता है तो मार्केट इससे खुश नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, अब आप समझिए के मिस्त्री का अपॉइंटमेंट पे ही देखिएगा एचडीएफसी बैंक का स्टॉक गिर गया था। अब आप इसको ऐसे मानो कि जब किसी पर्टिकुलर पर्सन का जो कैरेक्टर होता है बहुत अच्छा होता है, तो वो जब बोर्ड में अनाउंसमेंट उसका होता है तो स्टॉक ऊपर जाता है, लेकिन जब उसमें देखिएगा कोई बात होती है, सस्पेंस होता है, तो जब उसकी नियुक्ति करी जाती है, अपॉइंटमेंट किया जाता है, तो उसके बाद स्टॉक नीचे जाता है। तो जब ये पहले अपॉइंटमेंट में भी इनके बाद स्टॉक नीचे गया था, तो अगर इनका एक्सटेंशन होता है तो स्टॉक नीचे जा सकता है। और इसमें देखिएगा जो आरबीआई का अप्रूवल है वो पेंडिंग है अभी, के मिस्त्री को 3 महीने का एक्सटेंशन दिया जाए या ना दिया जाए। और यहाँ पे जो मिस्त्री का टर्म एंड हो रहा है वो भी आप देख सकते हो 18 जून यानी कल हो रहा है, तो कल ही ये फैसला आना है। द बैंक अवेट्स द सेंट्रल बैंक रिस्पॉन्स एक्सटेंशन रिक्वेस्ट, यानी कि क्या एक्सटेंशन किया जाएगा। अगर एक्सटेंशन हो जाता है तो समझ लीजिए बहुत ख़राब बात है, और एक्सटेंशन नहीं होता है तो नया कोई नाम आएगा तो वो अच्छा होना चाहिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो अच्छा भी होना बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अतानु के रेजिग्नेशन पे देखिएगा जो लेटर आना है, जो पर्टिकुलर देखिएगा फाइंडिंग्स आनी है, डेवलपमेंट्स आने, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। के मिस्त्री पे भी देखिएगा कल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और जितने भी देखिएगा जितने भी इशू हुए हैं, इरेगुलरिटीज़ हुई है कॉरपोरेट गवर्नेंस को लेकर, जो ब्रीच हुआ है वो भी कल ही आपको पता चलेगा। तो कल का दिन एचडीएफसी बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, चूँकि आरबीआई भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, चूँकि देश का बड़ा बैंक है। और आप समझ सकते हो कि इसकी वैल्यू कितनी है। वैल्यू आपको खुद बताने की ज़रूरत नहीं है निफ्टी बैंक में कितनी है। निफ्टी बैंक अभी उतना देखिएगा वैल्यूबल नहीं है, और निफ्टी बैंक में अगर एचडीएफसी बैंक में कोई दिक्कत आती है तो दोनों पे असर पड़ेगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट।
राम राम।